आज हम आपको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का बंदर बन जाने की पूरी कहानी बोलते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस्लामिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण पैगंबर हैं, जिन्हें अल्लाह ने एक विशेष समुदाय की रहनुमाई के लिए भेजा था। उनके समय में बनी इज़राइल नामक कौम को अल्लाह ने कई नेमतें दी थीं, लेकिन उस कौम के लोग धीरे धीरे गुमराही और नाफरमानी में पड़ गए। इस्लामिक रिवायात में यह वर्णन किया गया है कि कैसे इन लोगों ने अल्लाह के आदेशों का उल्लंघन किया और उनकी सजा के तौर पर उन्हें बंदरों में तब्दील कर दिया गया। बनी इज़राइल की कौम को अल्लाह ने कई तरह की आजमाइशों से गुजारा। उन्हें साफ तौर पर अल्लाह की इबादत करने, शिर्क से बचने और सही रास्ते पर चलने के लिए कहा गया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी ख्वाहिशों का पालन करना शुरू कर दिया। वे हराम चीजों का सेवन करने लगे, व्यापार में धोखाधड़ी करने लगे और अल्लाह के आदेशों की परवाह नहीं की। इस कौम को खास तौर पर हफ्ते के एक दिन, जिसे सब्त कहा जाता है, काम न करने और इबादत में मशगूल रहने का हुक्म दिया गया था। इस दिन मछली पकड़ना, शिकार करना और व्यापार करना मना था, लेकिन इस कौम ने अल्लाह की इस आजमाइश का उल्लंघन किया। कौम के लोग सब्त के दिन भी मछलियां पकड़ने के लिए चालाकी का सहारा लेने लगे। वे मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा देते और अगले दिन जाकर उन्हें पकड़ते, जिससे वे अल्लाह के आदेश का खुला उल्लंघन कर रहे थे। इस धोखाधड़ी और नाफरमानी की वजह से अल्लाह का गजब उन पर नाजिल हुआ। कुरान में इस घटना का वर्णन किया गया है कि कैसे अल्लाह ने उन लोगों को उनकी गुमराही और नाफरमानी की सजा दी। अल्लाह ने उन्हें इंसानी शक्ल से बदलकर बंदरों में तब्दील कर दिया। यह सजा उनके लिए एक नसीहत थी, ताकि आने वाली कौमों को इससे सबक मिले। इस घटना से यह सबक मिलता है कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने पर कितनी सख्त सजा हो सकती है। यह वाकया हमें यह सिखाता है कि हमें अल्लाह के आदेशों का पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए और उसकी नेमतों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।